दिन था 18 जुलाई 1947, जब भारतीय ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था। यानी ये कहा गया था कि हाँ, अब ब्रिटिश भारत के अंदर से चले जाएंगे और भारत के अंदर भारतीयों की सरकार होगी और वो स्वतंत्र होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ उसी दिन यानी 18 जुलाई 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की जो बात थी, जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को भी पास किया गया था। जी हाँ, उस प्रस्ताव को भी पास किया गया था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? जहां पर सिर्फ भारत को आज़ाद करने की बात थी, वहीं पर भारत को दो टुकड़ों में बांटने की बात क्यों आई? भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात क्यों आई? तो चलिए जानते हैं इसको एक छोटे से तरीके से। तो जैसे कि अंग्रेज़ों की एक नीति थी, अंग्रेज़ हमेशा एक नीति अपनाया करते थे इस भारत में। जब तक अंग्रेज़ों ने राज किया तब तक उन्होंने एक ही नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। तो इसी नीति के अनुसार उन्होंने अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति और उन जातियों को उनके अनुसार अलग अलग पोजीशन दी। तो उसी में ही हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग अलग रखा गया। अब मुसलमानों को क्या लगता था? मुसलमानों को तब ये लगता था कि यार हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हिंदू बहुत ज़्यादा है, हिंदू हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, तो हमें हिंदुओं से बचकर रहना पड़ेगा। तो मुसलमान हिंदुओं से इस तरह डरते थे, और जो हिंदू है ना, वो मुसलमानों से इस तरह डरते थे कि ब्रिटिश सरकार के अंडर, यानी जब तक ब्रिटिश सरकार थी तब तक मुसलमानों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरी मिलती थी, मुसलमानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो हिंदू इस बात से अंग्रेज़ों से चिढ़ते थे और मुसलमानों से नफरत करते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है वो मुसलमानों पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो उसी वक्त से हिंदू और मुसलमान के अंदर भेदभाव शुरू कर दिया गया और हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग राह पर चल पड़े। और जहाँ तक बात थी भारत की स्वतंत्रता की, तब भी हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। लेकिन एक बंदा ऐसा था, वो हिंदू और मुसलमान को एक समझता था, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब वो हिंदू और मुसलमान को एक समान समझते थे, एक प्रकार से देखते थे और एक समान बरतते थे। लेकिन 1906 के अंदर, 1906 के अंदर ढाका के अंदर मुसलमानों का एक अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और 1930 के अंदर मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू कवि है जिनका नाम है मोहम्मद अली इकबाल। वो 1930 के अंदर मुस्लिम लीग में चल रही एक भाषण सभा के अंदर भाषण देते हैं। वहाँ पर वो पहली बार अलग से मुस्लिम राष्ट्र की बात रखते हैं कि हमें मुसलमानों को अलग से हमारा एक देश चाहिए। और 1935 के अंदर सिंध विधानसभा के अंदर यही बात उठाई गई कि मुसलमानों को एक अलग से राष्ट्र चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग से देश बनना चाहिए, हम अलग देश की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी तक जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अभी तक एकता की भावना में थे, वो अभी तक हिंदू और मुसलमान को एकता की भावना से देख रहे थे, वो अभी तक अलग राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से 1940 में लाहौर में एक भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि इस राष्ट्र के अंदर हिंदू और मुसलमान दो प्रकार की जातियां रहती है। इन जातियों की वेशभूषा, इन जातियों के जो व्रत है, जो भी इन जातियों के कथा है, जो भी इन जातियों के नवाज वगैरह जो भी रीति रिवाज है ना, वो सभी बहुत अलग है, वो एक दूसरे से भिन्न है। तो एक राष्ट्र में दो प्रकार के राष्ट्र समायोजित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए एक राष्ट्र से इनको दो राष्ट्र बना देना चाहिए, यानी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग राष्ट्र दे देना चाहिए। और 1940 के अंदर पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी। और वो भी क्योंकि इकबाल थे ना जिन्होंने पहली बार अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहने के लिए प्रेरित किया था, या फिर कह दीजिए कि कन्विंस किया था
अब ये बात तो 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी, लेकिन 1937 के अंदर विनायक दामोदर सावरकर ने भी ये बात रखी थी कि हिंदुस्तान में दो प्रकार की अलग अलग जातियां रहती है, जिनकी वेशभूषा और जिनके रीति रिवाज अलग अलग है। तो यही सही होगा कि इन दोनों जातियों को अलग अलग राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ, यानी दो राष्ट्र बना दिए जाए। अब ये जो जहां पर ये पार्टीशन की बात चल रही थी, बड़े बड़े नेता पार्टीशन की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं पर अपनी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वो पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम थे वही बड़े बड़े नेता के पद पर थे, और दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस को ये डर था कि जहां तक हिंदू और मुसलमान एक है वहां तक अपनी पार्टी मजबूत है, लेकिन जैसे ही हिंदू और मुसलमान अलग अलग हुए तो अपनी पार्टी बिखर जाएगी। तो महात्मा गांधी समेत अलग अलग जो भी कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्होंने इस प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र में रह सकते हैं। महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बताना भगवान का अपमान करना है, भगवान के प्रस्ताव को ठुकराना है, भगवान की आज्ञा का अवहेलना करना है। तो कांग्रेस तो अपनी अलग ही थी, और जो भी बाकी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो हिंदू के नेता हो चाहे वो मुस्लिम के नेता हो, वो अपने अलग पक्ष में थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मानी नहीं मानी नहीं मानी नहीं मानी, और वक्त आ गया 1946 का। 1946 आते ही अगस्त 1946 के अंदर मुस्लिमों ने सिंधी कार्रवाई दिवस मनाया और कोलकाता के अंदर दंगे किए। उस दंगे के अंदर 5000 लोग मारे गए, और जो भी महिलाएं थी, ज़्यादातर जो भी हिंदू महिलाएं थी और जो सिख महिलाएं थी, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके साथ रेप किया गया। और यहाँ तक ही नहीं, 1946 के अंदर, उसी सन के अंदर 1946 के अंदर अलग अलग जगह पर, जैसे अपना पटना हो गया, अपना उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर हिंदू और सिख महिलाओं पर अत्याचार किए गए। और जो अपना यूपी बिहार है उसके अंदर हिंदू महिलाओं ने खुद को जोहर करने के लिए मजबूर पाया, यानी हिंदू महिलाओं ने मुस्लिमों से परेशान होकर जोहर कर लिया। और उसी साल नवंबर 1946 के अंदर गढ़ मुक्तेश्वर नाम की एक जगह है, वहां पर मुसलमानों ने हिंदू महिलाओं को नग्न किया, नग्न करके उनको सड़कों पर घुमाया और उनके साथ बलात्कार किया। और उसी 1946 के अंदर अमृतसर के अंदर हिंदू महिलाओं को नंगा करके नग्न अवस्था में परेड करवाई गई मुस्लिमों के द्वारा। तो मुस्लिमों के हिंदुओं पर, हिंदू महिलाओं पर, सिख महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस प्रस्ताव के लिए सहमति देनी पड़ी। उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र देना चाहिए, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र में बैठा देना चाहिए। तो जब ये पार्टीशन की जब बात मंजूर कर दी गई और जैसे ही ये पार्टीशन की जो क्रिया है वो शुरू कर दी गई, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बिकॉज 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान को अलग किया गया था, अलग से पाकिस्तान के रूप में, और 1947 की 15 अगस्त को संघ के रूप में, जिसे हम फिलहाल हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, भारत को अलग किया गया था, भारत को अलग किया गया था। और जो भी ये समझौता हुआ था, जो भी ये बंटवारा हुआ था, वो माउंटबेटन प्रक्रिया के आधार पर, यानी जो ब्रिटिश के जो भी आखिरी शासक थे माउंटबेटन, उन्होंने ये सारी प्रक्रिया करवाई थी। और इस प्रक्रिया को 3 जून का प्लान भी कहा जाता है, यानी ये 3 जून के अंदर हुई थी, तो इसे 3 जून का प्लान या फिर माउंटबेटन प्रक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है कि कैसे हिंदू और मुसलमान अलग अलग देश के लिए राजी हुए, और कैसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया, हिंदू महिलाओं को नंगा किया, उनके साथ रेप किया, उनको परेड करवाई गई। और जो भी ये जब प्रस्ताव पास हो गया ना, ये प्रस्ताव जब पास हुआ, तो हिंदू और मुसलमानों ने एक अलग से रूल बनाया, एक अलग से अपनी शर्त रखी। शर्त क्या रखी पता है? शर्त ये रखी कि हिंदुओं ने शर्त ये रखी कि आपके पास जितनी भी आपने हमारी हिंदू और सिख महिलाओं को किडनैप किया है, लगभग 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं को किडनैप किया गया था, तो हिंदुओं ने ये कहा कि आप हमें
वो अपनी महिलाएं हैं, जो अपनी बहन बेटियां हैं, वो लौटा दो। और वहीं पर सामने से मुसलमानों ने भी ये कहा था कि आपने लगभग 15,000 हमारी बहन बेटियों को, हमारी मुस्लिम महिलाओं को किडनैप किया है, तो आप हमें वो लौटा दो। तो ये आदान प्रदान की बात हो गई। तो दोनों तरफ से ये शर्त मान ली गई, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं थी वो तो वापस लौट गई, लेकिन जो हिंदू और सिख महिलाएं थी वो शर्म के मारे वो ये सोच रही थी कि हमारे माता पिता हमें नहीं अपनाएंगे, इसीलिए वो वापस नहीं लौट सकी, वो शर्म के मारे वापस नहीं लौट सकी। अब बात करते हैं कि जब हिंदू और मुसलमानों का जब पार्टीशन हुआ, जब अलग अलग देश बनाए गए, तो क्या सभी के पास आज़ादी थी, वो किसी भी देश में आकर रह सकते थे? तो जी हाँ, हिंदुस्तान के पास तो ये आज़ादी थी कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी रह सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये आज़ादी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही रूल था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं। तो उस समय 1.45 करोड़ लोगों ने इधर से उधर प्रवासन किया, यानी आधे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और आधे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। और वो लोग कितने थे? वो लोग थे 1.45 करोड़, जिसके अंदर हिंदुस्तान से 47,26,000 लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से 47,49,000 लोग हिंदुस्तान आए थे। तो पाकिस्तान से ज़्यादा आए थे, समथिंग 10-12 हज़ार ज़्यादा आए थे, लेकिन इक्वलिटी का मामला चल रहा था। इक्वल यहाँ से वहाँ गए थे और वहाँ से यहाँ आए थे। अब देखिए, भारत आज़ाद हो गया और भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग राष्ट्र भी बन गए, दो अलग अलग देश भी बन गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये सभी काम हो गए, लोग भी अलग अलग रूप से डिवाइड हो गए, आधे पाकिस्तान चले गए और आधे भारत आ गए। लेकिन अब बात आती है पैसों की, पैसों का भी बंटवारा जरूरी था। तो जो माउंटबेटन थे, उन्होंने जाने से पहले पैसों का बंटवारा तो किया था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर समय लग गया था। तो जो माउंटबेटन थे ना, वो तो अपने देश लौट गए थे, लेकिन अभी भी माउंटबेटन ने जैसा कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से ये वायदा किया था कि हम आपको 55 करोड़ रुपए देंगे, तो पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपए नहीं दिए गए थे। और इसी कारण गुस्से में आकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। तो अपने जो महात्मा गांधी थे ना, अपने बापू, अपने राष्ट्रपिता, तो महात्मा गांधी ने अनावरण अनशन कर दिया, यानी अपना आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जब तक आप पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं दोगे, तब तक मैं अपने आंदोलन को वापस नहीं लूंगा। तो महात्मा गांधी के इस आंदोलन के आगे हारकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए। और जो नाथूराम गोडसे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उन्होंने भी हत्या के पीछे एक रीजन यही बताया था कि महात्मा गांधी ने हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को प्रायोरिटी दी थी। मुसलमानों को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन आंदोलन पे बैठ गए थे। इसीलिए मैंने, यानी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर एक अच्छा काम किया है, अपने राष्ट्र के हित में काम किया है। क्या ये अच्छा काम था? कमेंट में अपनी राय लिखिएगा और साथ ही साथ ये और कमेंट कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन में किसका हाथ था, अंग्रेजों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी रियल लाइफ स्टोरी के साथ जो पहले घट चुकी है। तो चलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।